हाँ, अब आ गई आवाज। सॉरी, माफ करिएगा, ये नॉट अ प्रॉब्लम जी। मैं ये कह रहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी केंद्र के हाथ में है, राज्य के हाथ में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि राज्य पे इस समय, राज्यों पे तोहमत लगाई जा सकती है, क्योंकि कोविड की जो जो महामारी की देखभाल थी, उसकी देखभाल में राज्य सरकारों का बहुत खर्चा हुआ है, और उनके पास जीएसटी के लागू होने के बाद जो राज्य के स्वयं के अपने कर के स्रोत थे वो बहुत कम हो गए हैं, इसीलिए वो कंपेंसेशन की डिमांड करते रहे हैं। और क्योंकि ग्रोथ रेट कम हुई कोविड में, मतलब ये जो कर उनका बढ़ा है, सॉरी, जो उनका डेट बढ़ा है, उसके कारण बहुत साफ हैं। ये मुझे नहीं लगता कि क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ साइज श्रीलंका के बराबर पंजाब है, श्रीलंका के बराबर फलाना स्टेट है, वो ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत कंपैरिजन है। और अब मैं आता हूं कि भारत, आलोक की बात बिल्कुल सही है, भारत और हिंदुस्तान, सॉरी, भारत और श्रीलंका में क्या क्या फर्क है, कम से कम 5 फर्क मैं गिना देता हूं। उसके बाद मैं 5-6 और बातें करूंगा जहां पर सिमिलैरिटीज हैं, वो बहुत चिंताजनक हैं, उस पर मैं आऊंगा, मगर पहले से फर्क गिना दूं। पहली चीज, उनकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमसे कहीं ज्यादा है। तो यानी कि हमें चिंता होनी चाहिए कि हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हिस्टोरिक हाई पे हैं, उनके नहीं के बराबर हैं। तीसरी बात, उनकी जो डेट है, सरकारी डेट जो है वो फॉरेन डेट है, हमारी 80 से अधिक प्रतिशत डोमेस्टिक डेट है। बहुत बड़ा फर्क हो जाता है इस पे, क्योंकि आपके पास जो रूम ऑफ मैनूवर होता है हमारे पास कहीं ज्यादा है, उनके पास बहुत कम है। चौथी बात, इन्फ्लेशन रेट में काफी फर्क है, उनकी इन्फ्लेशन रेट कहीं ज्यादा है, वो मनी प्रिंट कर रहे थे, बिल्कुल सही बात आपने कही, हमने अभी तक मनी प्रिंट नहीं किया है। पांचवी बात, हम फूड एक्सपोर्टर देश हैं और वो फूड इंपोर्टर देश हो गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है अप्रैल 21 के ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले डिसीजन पे। अब मैं आता हूं, हमारे और उनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है, क्या जो हमको जिसके बारे में हमको बहुत चिंता करनी चाहिए। पहली चीज, उनकी भी ग्रोथ रेट कोविड से पहले गिर रही थी, हमारी तेजी से गिर रही थी। और हम जब कोविड आया तो कोविड के बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब ग्लोबल ग्रोथ गिरी 3.1%, हमारी ग्रोथ गिरी 6.5 से ज्यादा प्रतिशत। तो कहीं ज्यादा असर हमारे देश की इकोनॉमी पे हुआ और उसके कारण पॉलिसी मिस्टेक हैं। इसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बराबर है। दूसरी सिमिलैरिटी कि डेट टू जीडीपी रेशो उनका जरूर ज्यादा पहुंच गया है 120, मगर हमारा भी 60 से 90% पहुंच गया है। तो उसमें 30% जो है राज्यों का है, मगर 60 से 65% केंद्र का है। तीसरा फर्क, तो तीसरी सिमिलैरिटी, उन्होंने टैक्स कट किए, हमने भी अल्ले तलल्ले खूब टैक्स कट किए। पर्सनल इनकम टैक्स में 2019 में मिडिल क्लास के लिए कट किए इलेक्शन से पहले। उसके बाद कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो घटाए हैं, उस पे ऊपर एक सरचार्ज लगना चाहिए था जब खर्च बढ़ रहा था सरकार का। चौथा सिमिलैरिटी, उनके मतलब जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं, खासतौर से आपने टूरिज्म गिनाया, वो एक बहुत बड़ा स्रोत था, मगर हमारे भी एक्सपोर्ट्स 6 साल गिरे हैं। 14 के बाद हर साल गिर रहे थे, अभी 21 में जाकर के उस स्तर पे, मैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, उस स्तर पे पहुंचे हैं जो 13-14 में थे। तो जो कैड की बात आपने की, करंट अकाउंट डेफिसिट की, ये है चिंताजनक बात। तो और आखिरी बात, और ये सबसे बड़ी बात जो हमारे गवर्नेंस को अफेक्ट करती है और उनके गवर्नेंस को भी अफेक्ट करती है, ये सिमिलैरिटी है। क्रोनिज्म सरकार में जो यूपीए के दौरान था, उसका दुगना या चौगना हम अब अपने देश में पा रहे हैं। वो बात अलग है कि श्रीलंका में उसकी हदें पार हो चुकी हैं, मगर cronyism is a very important source of bad policy in our country. So we have to be worried. But I will still close with the point that Alok कह रहे थे कि हमारी उनके
उनके उनकी हमारी और उनके आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क है। ठीक हमें है, उतना चिंता- आलोक जोशी मेरे साथ फिर से जुड़ गए।